Guys, welcome to my channel A. Medical Knowledge. Here we are going to discuss about the two method which is condenser capacitor field method, other is the cable method. अब ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड का साइज़ किस तरह रखना है, उसकी डिस्टेंस कैसी है और टिश्यू कैसे है। जो कि ये कंडेंसर और केबल मेथड हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब इंडक्टर और कैपेसिटेंस आ रही होती है। इंडिकेशन जो होती है वो हमारे पास क्या आता है कि जैसे हम लाइट ऑन करते हैं इक्विपमेंट की तो हमें ब्लू लाइट शो हो रही थी, एमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो हो रही थी, ट्यूब में नियॉन गैस होती है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें प्रोवाइड कर रही होती है। अब हम डिस्कस करने लगेंगे कि कैपेसिटर फील्ड मेथड होता क्या है। जब हम कैपेसिटर फील्ड मेथड को देखते हैं तो हमें क्या मिलता है कि कैपेसिटर फील्ड मेथड जो है ये वो है कि जिसमें हमने इलेक्ट्रोड को प्लेस किया है जो एरिया को हमने ट्रीट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रोड की स्पेसिंग जो है वो इंसुलेटिंग मटेरियल से होती है। अब यहाँ पे ना दो चीज़ें हम लगा रहे होते हैं, एक हमारे पास आ रही होती है कि इंसुलेटिंग मटेरियल एयर स्पेसिंग वगैरह, या हमारे पास कोई भी एयर यूज़ कर लिया या पैड इलेक्ट्रोड यूज़ कर लिए, जो भी टिश्यू के दरमियान जो है वो प्लेटिंग हम कर रहे होते हैं। इफेक्ट क्या हो रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कंडक्टर इंसुलेटर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कंडक्टर इज़ अ गुड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे। ये वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे थे, रैपिड ऑसिलेशन हो रही होती है। इंसुलेटिंग की बात की जाए तो इंसुलेटिंग फॉर्मली हेड होती है सेंट्रल में और इट कैन बी ईजिली डिस्प्लेसेस, रिजल्ट ऑफ डिस्टॉर्शन हो रही होती है मॉलिक्यूल में। और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये हमारे पास मोस्टली लिक्विड फॉर्म में आ रहे होते हैं जिसमें हम आयंस को कंटेन कर रहे होते हैं और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेरी कर देते हैं। ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इफेक्ट क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और बॉडी टिश्यू पे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वेरियस टिश्यू पे होता है, डिफर कर रहा होता है कंसिडरेबली। टिश्यू लो इम्पिडेंस का जो होता है वो ब्लड और मसल्स में आ रहा होता है, जबकि हमारे पास हाई इम्पिडेंस जो होता है वो फिब्रस टिश्यू और फैट में हो रहा होता है। ये दो बातें याद रखने की। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल किसी भी चीज़ को रखते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल आपने रखा तो वो लो इम्पिडेंस होगा, जबकि ट्रांसफ़र आप रख रहे हो तो उसमें ज़्यादा इम्पिडेंस होगी। तो अरेंजमेंट जो होता है उस पर ये बहुत ही डिपेंड कर रहा होता है। देन उसके बाद हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू की आपने बात कर लेनी कि अरेंजमेंट हमने टिश्यू का किस तरह करना है। अरेंजमेंट बॉडी के मुताबिक होना चाहिए, किस एरिया को आप ट्यूट करें, लॉन्गिट्यूडनल करना है कि ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, टिश्यू को कॉन्टैक्ट में रखना है कि ट्रांसफ़र कर रहा है कंडक्शन के ज़रिए। मसल जो उसके सराउंड हो रहे हैं वहाँ पे हीट कितनी पेनेट्रेट कर रही है, ब्लड में करेगी तो वो भी कैरेट करेगा साथ ही हीट को। ठीक है, वो भी एरिया हीट हो जाएगा। अब इसमें जो आता है वो आता है कि टाइप इलेक्ट्रोड की क्या, साइज़ क्या, स्पेसिंग और पोजीशन। ये चारों टॉपिक इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलिवेंटली पेपर में क्वेश्चन भी इसी में से आ रहे होते हैं। टाइप की बात करें तो हमारे पास तीन किस्म के इलेक्ट्रोड आ रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास आता है पैड इलेक्ट्रोड, प्लेट इलेक्ट्रोड और डिस्क इलेक्ट्रोड। ये तीन इलेक्ट्रोड यूज़ हो रहे थे। अगर पैड इलेक्ट्रोड की बात करें तो ये कुछ इस तरह आपको मिलेगा, आगे रबर का बना होता है और यहाँ पे जो होता है वो थिन मालेबल मेटल होता है। रबर का बनने का फ़ायदा ये होता है कि आप इसे ईजिली पेशेंट की बॉडी के मुताबिक जो है वो मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके ऊपर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पेल्ड जो ब्लड के प्रेशर से ही वो एपर्स हो जाता है। ठीक है, मतलब चेंज कर लेती है अपनी शेप। डिसएडवांटेज ये होता है कि कम्प्लीटली स्पेसिंग, एयर स्पेसिंग बिटवीन द पैड और बॉडी होनी चाहिए। देन उसके बाद आता है हमारे पास प्लेट मेथड। प्लेट मेथड की बात की जाए तो प्लेट्स होती है जो थिक मेटल की प्लेट होती है। हमारे पास कोई भी थिक मेटल की प्लेट आ गई। ठीक है, इस तरह की प्लेट्स यूज़ हो रही होती है मोस्टली। और यहाँ पे क्या होती है, इसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया हुआ है। इंसुलेशन और कंडक्टर हमने पहले पढ़ा, ठीक है, वो लगा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रबर और प्लास्टिक की बनी होती है और जिसकी वजह से इंसुलेटिंग मटीरियल भी लगा हुआ है, कंडक्शन भी ज़्यादा अच्छे से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास मोस्ट प्रॉबेबली अच्छी करेगी। देन इसके बाद हमारे पास आता है इंसुलेटिंग का कर लें। डेस्क की बात कर लें तो डेस्क जो होती है वो डेस्क शेप की होती है। ठीक है, डेस्क की शेप में आपको मिलेगी। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट होती है, कवर होती है, मेटल प्लेट इरेगुलर एरिया को ट्रीट करने के लिए होता है और स्मॉल गैप्स होते हैं इसमें।